वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि पीएम मोदी पहुंचे रूस और इधर रूसी सबमरीन की भारत में जबरदस्त एंट्री हो गई। जी हां दोस्तों, क्यों? बहुत बड़ी खास है उफा, जिससे दुनिया के हुक्मरान भी खाता है खौफ। जी हां दोस्तों, भारत पहुंची रूसी सबमरीन उफा का हुआ जोरदार स्वागत। ब्लैक होल और साइलेंट किलर के नाम से जानी जाती है उफा। जब पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं और भारत का सबसे विश्वसनीय और सच्चा दोस्त देश रूस ने भारत के लिए अपने डिफेंस वेपन्स का दरवाजा इस कदर खोल दिया है कि रूस अब आए दिन भारत को एक से बढ़कर एक डिफेंस वेपन्स का ऑफर दे रहा है और रूस चाहता है कि उसके दोस्त भारत की सेना अब विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने और भारत की ताकत का लोहा दुनिया के बड़े बड़े देश माने, साथ ही भारत भी अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और अपने स्वदेश डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, चाहे बात हो फाइटर जेट्स मिसाइलों की या फिर अन्य कोई डिफेंस वेपन्स की। दोस्तों, हमने आपको ऊपर बताया था कि पीएम मोदी रूस पहुंचे, इधर रूसी सबमरीन उफा भेज दिए और कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के स्वदेशी स्टील लड़ाकू विमान एमका की मैन्युफैक्चरिंग पर नजर बनाए हुए हैं और भारत को फाइटर जेट के इंजन की वजह से मुसीबत में देख पुतिन ने दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया है और अब इसके बाद पुतिन ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे दिया है जो दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट माना जाता है। और जब से यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स में छपी है तब से दुनिया के बड़े बड़े देशों में सन्नाटा सा छा गया है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के किसी भी बड़े देश को राश नहीं आ रही है, चाहे वह अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो, क्योंकि यह देश नहीं चाहते कि भारत अपने डिफेंस वेपन्स की डील रूस के साथ करे। अगर भारत और रूस ने साथ मिलकर डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी तो फिर दुनिया के इन बड़े बड़े देशों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो रूस ने अब भारत को कौन से एयरक्राफ्ट का ऑफर दिया है और क्या भारत को यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की सच्ची दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए एक 2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले बात करें रूसी पनडुब्बी उफा का, जो कल रात केरल के कोच्चि बंदरगाह पर पहुंची, जिसका भारतीय नौसेना ने गर्मजोशी से स्वागत किया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने स्वागत की तस्वीरें साझा की हैं। भारतीय तट पर रूसी पनडुब्बी का डॉकिंग ऐसे समय पर हुआ है जब पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं और भारत पहुंची उफा सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दरअसल पनडुब्बी उफा बिना शोर किए पानी के अंदर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। ये कई मामलों में अमेरिका की सबसे उन्नत पनडुब्बी से भी बेहतर मानी जाती है। इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है। इस सबमरीन को लेकर रूसी नौसेना के प्रशांत बेरें की एक टुकड़ी कोच्चि बंदरगाह पहुंची है। इस टुकड़ी में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी उफा और बचाव टग अलाटाऊ भी शामिल है। यह पहली बार नहीं है जब रूसी जहाज कोच्चि पहुंचे हैं। अगस्त में रूसी प्रशांत बेरेन के मिसाइल क्रूजर वैराग और फ्रिगेट मार्शल शापोशनिकोव सहित रूसी युद्धपोत अपने लंबी दूरी के मिशन के लिए कोच्चि में पहुंचे थे। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी उफा को रूस की सबसे ताकतवर सबमरीन माना जाता है। इसे नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था और 2022 में रूस ने इसे अपनी नौसेना में शामिल कर लिया था। इसका रडार भी आसानी से पता नहीं लगा पाता है। इसे सबसे शांत सबमरीन भी कहा जाता है क्योंकि ये पानी के अंदर भी आवाज नहीं करती है और दुश्मन को डेर कर देती है। उफा की चल रही यात्रा प्रशांत बेरिंग के व्यापक दीर्घकालिक मिशन का हिस्सा है, जो इसी साल 22 जनवरी को शुरू हुआ था। इसी के साथ ये सबमरीन 240 फीट की है और ये 20 समुद्री मील तक की गति से यात्रा कर सकती है। ये सबमरीन 45 दिनों तक समुद्र में रह सकती है और दुश्मन का काम तमाम कर सकती है। और दूसरी तरफ रूस के यूएसी यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इल्यूशन 77 AMD 90A स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लोकल प्रोडक्शन भारत के साथ मिलकर करने का प्रस्ताव रखा है।